तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उस टूल किट के बारे में जिस टूल किट का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। कल कांग्रेस ने कहा था ये टूल किट पूरी तरह से फर्जी है, लेकिन आज ये माना कि उसका एक दस्तावेज का कुछ हिस्सा उनके रिसर्च विभाग ने लिखा है। जिस लड़की का नाम, जिस एम्प्लॉय का नाम लिया था, जिस महिला एम्प्लॉय का नाम लिया था, जिस महिला प्रोफेशनल का नाम उन्होंने लिया था, माफ कीजिएगा, महिला प्रोफेशनल का नाम लिया था सौम्या वर्मा का। सौम्या वर्मा को लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि सौम्या वर्मा ने ही ये टूल किट रची थी और बाकायदा इस टूल किट के साथ जो वैनिटी प्रोजेक्ट जिसको कहा जा रहा है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उस वैनिटी प्रोजेक्ट की बात उन्होंने उस पूरे के पूरे 4 पेजेस के अंदर की थी जो टूल किट का हिस्सा है। और अब बीजेपी ये कह रही है कि चूंकि कल तक तो चारों पेज गलत थे, आज एक पेज सही कैसे हो गया, इस पर आगे बात करेंगे। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ है, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ है, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट से हमारे साथ है और शाइना एनसी है। शांतनु, कल तक कांग्रेस पूरी तरह से डिनाई कर रही थी कि ये सब फर्जीवाड़ा है, लेकिन आज एक पार्ट को सही मान रही है, इसको क्या माना जाए? बनाते हैं डॉक्यूमेंट, जो भी आदमी पहली बार क्रिएट करता है उसका ट्रेस होता है किसने डॉक्यूमेंट बनाया है, किस डेट पे बनाया है। जब सबूत इतने पुख्ता आने लगे तो वो उन्हें लगता है अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में भी एविडेंस है। अब तो व्हाट्सएप डिजिटल एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उनको इतनी समझ है कि बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हैं कांग्रेस में कि अब तो ये आप कर सकते हैं। तो धीरे मानना शुरू कर दिया तो बेनिफिट ऑफ डाउट में खेलते रहेंगे। लेकिन मैं तो बीजेपी से फिर कहूंगा, जैसे आपने भी कहा, उनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए बिकॉज उसका क्लिंचिंग एविडेंस है। अब उसने मान भी लिया है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल राजद्रोह के लिए आती हैं। आप उसको कह रहे हैं कि आप फ्रेंडली पत्रकारों को, अगर ये फ्रेंडली इंटरनेशनल मीडिया पे जाइए, फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल के पास जाइए, आप उसको मोदी स्ट्रेन बोलिए, आज इसको इंडिया स्ट्रेन बोलिए। भारत का विदेश मंत्रालय विदेशों को कह रहा है कि इसको P1 बोलो, इंडियन स्ट्रेन मत बोलो, बट कांग्रेस घर में बोल रही है। तो बीजेपी को बिल्कुल जाना चाहिए। मैं सुरेंद्र जी को एक बात कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे WHO ने कहां तारीफ करी है, WHO ने कहां तारीफ करी है। मैं WHO का वो लेख पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अगर सुरेंद्र जी की इंग्लिश में वाकिफाई ना हो तो वो उसका हिंदी में तर्जुमा कर सकते हैं। WHO अपने ट्वीट में ट्रांसलेट भी कर दीजिएगा शांतनु जी हमारे दर्शकों के लिए। वो जो WHO के ग्लोबल हैंडल से जो ट्वीट है, और ये उनके, देखिए, उनका इंडिया का अलग हैंडल है, उनका साउथ एशिया का अलग हैंडल है, ये WHO का ग्लोबल हैंडल है। ये कह रहा है, India, the most populous state, Uttar Pradesh, the state government has initiated a wonderful house-to-house active finding cases. अब उत्तर प्रदेश में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री है क्या? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है क्या? वो योगी गवर्नमेंट नहीं लिखते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट नहीं लिखा जाता है, वो तो हम लेखों में लिख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जब वो तारीफ कर रही है तो मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है। और दीपक जी, तारीफ किस बात की हो रही है? जो 1 लाख गांव है उसमें 1.5 लाख की टीम बनाकर भेजा गया, 17 करोड़ लोगों को पिछले 2 वीक में टच कर लिया गया। उनमें से बहुत सारे लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए, जो लोग एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए उनको क्वारंटीन किया गया, उनको किट दी गई, और जो लोग नेगेटिव आए उनको बताया गया वैक्सीनेशन कब होने वाला है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। उत्तर प्रदेश में एकदम से पिछले 2 वीक में लोगों में सांत्वना आई है कि भाई कोई हमें टच कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ, देखिए, मैं 3 लोगों की कहानी सुनाऊंगा जिनको मार्च अप्रैल में कोविड हुआ था। राहुल गांधी को हुआ, अखिलेश यादव को हुआ और योगी आदित्यनाथ को हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने मम्मी पापा के बनाए बंगलों में बैठ के ट्वीट खेल रहे हैं। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ नेगेटिव हुए पॉजिटिव, वो हॉस्पिटलों में है, वो जिलों में है, वो गांव में है, वो वैक्सीन सेंटर में है। ऐसे देश चलाया जाता है, तभी WHO तारीफ कर रहा है। ऐसे नहीं WHO तारीफ कर रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, ये कहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी बोला, अगर रिसोर्सेज की कमी यूपी में दिखाओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप तो फिर उत्तर प्रदेश में, देखिए, फिर भ्रम फैला, मीडिया पे डिस्कशन हुआ है मेरा। नहीं बोला, मुझे स्टेटमेंट दिखाइए ना, कौन सा स्टेटमेंट है? शांतनु गुप्ता और विवेक श्रीवास्तव आगे सामने। लेकिन मुझे एक बात बताइए विवेक जी, अरे विवेक श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, आप योगी जी का नाम सुन के भड़क क्यों जाते हैं? आप विवेक जी, आप योगी जी का नाम सुन के भड़क क्यों जाते हैं? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उसने भगवा पहन रखा है, एक संत है, उनके लिए अफीम है, डरेंगे ना, धार्मिक व्यक्ति से तो डरेंगे होकर के राजनीति में आ गए। कैसे संत हो भाई? संत तो भगवा पहन रखे। अरे सर, संतों ने इस देश को चलाया है। आप भूल गए कृपाचार्य को, आप भूल गए द्रोणाचार्य को, संतों ने इस राष्ट्र को चलाया है सर। अरे भैया, ये नए तरीके के संत हैं। महान चाणक्य भी एक संत ही थे। इनका संतों में कोई विश्वास नहीं है। संत योगी अफीम है, ये सब आशाराम जेल में सर, कोविड हो गया उसको, पता है आपको? उसको सिंगल हैंडेडली जेल में नहीं भेजा है। आशाराम का नाम मेरे सामने मत लिया करिए विवेक की बात। तो भाई क्यों ना लूं साहब, क्यों ना लूं? संत नहीं थे,
इतने करोड़ों उनके अभी भी लिए- झेल रहा हूँ केसेस। नहीं 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 नहीं, सुनिए आप, यही जाकर के आशीर्वाद लेते थे नरेंद्र मोदी जी। फर्जी इतने थे वो, वीडियो है फर्जी। YouTube पर। नहीं नहीं, बलात्कारी ये गलत है मत वो, बोलिए आप। कोर्ट से आप प्रूफ गलत बोल रहे हैं। बलात्कारी हैं आशाराम, आप गलत बोल रहे हैं। नरेंद्र कोर्ट से मोदी जी प्रूफ बलात्कारी वहाँ है। जाते थे। जोधपुर सेशन कोर्ट ने उनको बलात्कार के लिए सजा दी है, यौन बिल्कुल। शोषण के लिए सजा दी है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ कि संत सांसारिकता में डूबा हुआ नहीं होता है। इन लोगों को अगर संत जैसे परंपरा आप समझ लोग में आई गुरु नहीं। को बदनाम करते हैं, वैसे हर साधु संत को करते हैं। बिल्कुल नहीं अगर सर, एक गलत संत निकल संत की जाए तरह तो आप रहे, पूरी साधु जमात को साधु गलत की ठहरा तरह देते रहे। हैं। नहीं नहीं, संत संत की तरह रहे, साधु साधु की तरह रहे। आप सांसारिक हो गए, आपको राजनीति देखिए, करनी है, कार्ल मार्क्स- आपको कार्ल- पावर क्यों कार्ल मुख्यमंत्री मार्क्स नहीं बन की सकता भाई संतान वो? है, धर्म में- भाई, अब मुख्यमंत्री धर्म में नहीं ज्ञान बन आप सकता। कैसे साधु हुए? कार्ल मार्क्स की संतानें अब धर्म पे ज्ञान देंगी। जिनके लिए धर्म एक चरस और अफीम है, वो धर्म के ज्ञान देंगी। देखिए, रशिया चाइना में बनी पार्टी है नहीं, नहीं, सुनिए, और अब यहाँ पे आके सुनिए। हमारे देश में धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। आपके लिए तो धर्म नहीं, नहीं, एक चरस और जब अफीम है। दुनिया आप का- क्या धर्म पे ज्ञान देंगे? आपके संतों पे नहीं, ज्ञान नहीं, देंगे? अरे बड़ी अजीब सी बात है। आप तो चलिए सबको साहब, धर्म एक पे नई क्या ज्ञान परिभाषा देंगे? है। आपके लिए तो धर्म एक आज चरस और एक अफीम नई है। परिभाषा है बता कि दीजिए ना, साधु बता संत दीजिए ना, बिजनेस धर्म करें, चरस और अफीम है आपके लिए। साधु संत आपके राजनीति कार्ल मार्क्स करें, चाचा कह के गए हैं। साधु संत सांसारिकता में रहे। शांतनु गुप्ता जी कह रहे हैं, संत वो जो धंधा करे, संत वो जो बिजनेस करे, संत वो जो पॉलिटिक्स करे, संत वो जो शक्तिशाली बनना चाहता सर, है। इस देश में हर तरह का संत होता है। विवेक जी ने गृहस्थ मान लिया, संत भी विवेक होता मान है, लिया। गृहस्थ ये संत भी राजनीति होता में है, पहली चीज है। सन्यासी संत भी होता है, और हर तरह के संत संत होता होते है। हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं थोड़ा पढ़ भारतीय पाता इतिहास है। के बारे में पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ कार्ल पाता मार्क्स है। को पढ़ के आपकी बुद्धि भारत के बारे में यानी थोड़ा कि कम पैसा ट्यूबलाइट कमा- जलती है आपकी। अरे भाई, अजीब आप सी कार्ल बात है। मार्क्स को पढ़ के आप एक अरे तरफा हो कार्ल चुके हैं मार्क्स विवेक नहीं, श्रीवास्तव। मैं तो कार्ल भारतीय मार्क्स को शास्त्रों की छोड़ बात कर के रहा हूँ। थोड़ा रामायण महाभारत भी पढ़ लीजिए। भाई मेरे हिसाब से तो जिसमें मोह माया नहीं है वो मुझे संत होता बताइए, है। किस राज दरबार में, किस राज दरबार के अंदर एक गुरु नहीं होता था? मुझे बताइए, किस राज दरबार के अंदर एक साधु संत नहीं होता था? बताइए, रामायण में था, महाभारत में था कि नहीं था? बताइए। सुनिए, राज दरबार जो थे वो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है प्रजातंत्र। और मैंने तो यही सुना था, अच्छा। वो माया जो त्यागे वो अच्छा। संत। और चौरसिया जी वही कह रहे हैं, प्रजातंत्र जो शिव माया लिंग में चलाता डूबा है, वो 5000 लोगों को गोली मार देता है खड़े होके, आप कह रहे हैं, वही ना जो जो चाइना माया में में चलता डूबा है वो है, संत। जहां उइगर मुसलमानों को सुअर खिलाया जाता है। यानी हम तो भाई देखिए, धर्म आपकी पर्सनल व्यक्तिगत चीज है, हमारा बताइए सिद्धांत कहता है क्या धर्म क्या में- होता है चाइना में, थोड़ा इस पे भी ज्ञान दे दीजिए जो यूपी में नहीं होता है। नहीं, गुप्ता चाइना जी। में तो कम्युनिज्म है साहब। देखिए लेनिन ने कितने शांतनु लोग जी। मारे, स्टालिन ने कितने लोग मारे। चाइना में और कम्युनिज्म है, ये देश बर्बाद हो चुका है। सरकार में अगर विवेक श्रीवास्तव की मानी जाए तो। मऊ की अरे अब सरकार आप ही में कहते हैं वहाँ पे तिनमन कोरोना का स्क्वायर कोई में असर नहीं है। मऊ की सरकार में कैसे तिनमन स्क्वायर में तोप के हाथ में आदमी खड़ा होता है, वो सबको पता है। देखिए, आपको भी कह रहे हैं, आप दीपक जी एक ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए धर्म एक चरस और अफीम है, उससे आप धर्म की बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये लोग चाइना की राजनीति और रशिया की अरे राजनीति तो ज्यादा धर्म जानते के हैं। नाम पे भारत में देश धर्म के ज्ञान लोगों आप को नहीं लूटिए देंगे। धर्म को मत। परिभाषित नहीं धर्म कर रहे ज्ञान हैं नहीं हमारे तो लिए। अच्छा है। नहीं, अरे भाई, धर्म के नाम पे दो लोगों को लूटिए मत। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप अपने धर्म का पालन जरूर करिए। ये प्रजातंत्र है, आपको ठीक है, राइट है। जिस- राइट मैं है। मूल मुद्दे पर वापस आता हूँ, टूल किट पर वापस आता हूँ। शांतनु, मेरा और विवेक जी और आपका डिस्कशन चाइना पर फिर हो जाएगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। शायना जी, मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ और ट्वीट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सुरेंद्र राजपूत से सवाल, उसके बाद आपका जवाब। एक ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट इंडियन वेरिएंट वाला शशि थरूर का, मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। ये शशि थरूर का ट्वीट है मई का, मेरे ख्याल से 22 या 23 मई है। दिखाइए, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक दर्शक ने कहा कि आप मोदी जी का विरोध करिए, बिल्कुल करिए। जब लोग वायरस के इंडियन वेरिएंट के डबल म्यूटेशन की बात करते हैं, उन्होंने इंडियन वेरिएंट लिखा, उन्होंने कहा मोदी जी की विरोध जरूर करिए, लेकिन इंडियन वेरिएंट करके देश का विरोध मत करिए। ये मैंने नहीं, एक दर्शक ने कहा था, इसलिए यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं सुरेंद्र जी, क्या इंडियन वेरिएंट कह के आप इंडिया का विरोध नहीं कर रहे? वो देश जिसके लिए आपके फोर फादर्स ने कुर्बानी दी कांग्रेस के। दीपक भाई, जब बात आती है तो पहले कहा जाता है कांग्रेस ने कहा, फिर कहा जाता है राहुल गांधी ने कहा, और उसके बाद जब ट्वीट नहीं मिलता तो फिर कहा जाता है शशि थरूर ने कहा, और फिर कहा जाता है एडवर्ड फ्लेरियो की बेटी ने कहा। बिल्कुल शशि थरूर ने ये लिखा है। लिखा है सर, 22 अप्रैल 2021। अरे लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ इस बात को। मैं तो आपसे कोई जो आप तो मानने को तैयार नहीं थे, शशि थरूर ने लिखा नहीं है, फिर आपके पास आया होगा रिसर्च से कि नहीं लिखा है, मत इनकार करिए, तब आप मान रहे हैं।
दीपक चौरसिया जी, आप चूंकि इस समय आपके पास माइक है तो आप कुछ भी झूठ सच बोलते रहिए। आपका अखबार है, आपका समाचार है। मैंने कभी शशि थरूर सर माइक तो आपके पास भी है, आप भी कुछ भी झूठ सच बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ। अरे वो तो आप बोल ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर ये ट्विटर हैंडल पर है 22 अप्रैल 2021, शशि थरूर की टाइमलाइन देख लीजिए ना। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शुरुआत में तो कह रहे थे राहुल गांधी ने लिखा है, राहुल गांधी ने लिखा है, दिखा पाए? बात कर रहे हो आप? अरे सर मैंने राहुल गांधी ने लिखा करने में आप और क्या नाम ये जो शांतनु है, द मोविड पैंडेमिक मोदी है तो मुमकिन है, ये राहुल गांधी ने लिखा। राहुल गांधी ने लिखा इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड। लाखों लाशें नहीं दिख रही आपको, गंगा मैया में बहती लाशें नहीं दिख रही आपको, गंगा मैया के किनारे गाड़े हुए शव नहीं दिख रहे जो प्रेत योनि में जाएंगे। आपने आशाराम बापू का तो कह दिया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। आपने एक ही काम अच्छा किया है 2014 के बाद, आशाराम को जो जेल भेजा है, बधाई के पात्र हो। उसके अलावा तो हर जगह आपकी रीढ़ की हड्डी कहीं दिखाई नहीं दी, आज भी नहीं दिखाई दे रही है ना आपकी। और शांतनु को तो खैर एमएलसी बनना होगा, जिस वजह से ये योगी आदित्यनाथ मतलब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो गए, मेरी रीढ़ की हड्डी भी नाप ली आपने। गजब है सुरेंद्र भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ऑर्थोपेडिक सर्जन कब हो गए? सुन लीजिए सर, कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ऑर्थोपेडिक सर्जन कब हो गए? आपने वहां पर बैठे बैठे मेरी रीढ़ की हड्डी भी माप ली। हाँ बिल्कुल मापता हूँ, दिखती है वो। और दूसरी बात, आदित्यनाथ जी अब तक गंगा के किनारे उन लाशों का अंतिम संस्कार कराने नहीं गए, लोग करा रहे हैं अंतिम संस्कार। और जो लोग, हजारों लोग प्रेत योनि में जाएंगे, उसकी वजह से आप पाप के भागी भी बनेंगे, श्राप के भागी भी बनेंगे और नर्क के भागी भी बनेंगे। और जो झूठ बोलेगा इस पे, और अगर किसी कांग्रेसी ने बेड बुक कराए होंगे तो वो भी पाप का भागी बनेगा, श्राप का। एक कम्युनिस्ट ने धर्म सिखा दिया और आज मुझे आपने नर्क भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, नर्क भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था आप सर्टिफिकेट ही बांट रहे थे, पर आप तो स्वर्ग नर्क भी देने लगे। आप तो स्वर्ग नर्क भी देने लगे। जो लोग लोगों की, अरे आप तो स्वर्ग नर्क भी देने लगे भाई। जो लोग ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मारेंगे वो नर्क जाएंगे, पूरी तरीके से नर्क जाएंगे। दीपक जी प्लीज इनका माइक अभी बंद अच्छा ठीक है। और झूठ शाइना जी आप मत बोलिएगा मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक, मुझे डर लगेगा, रात में नींद नहीं आ पाएगी मुझे। अरे रात में मत दीपक जी इनका माइक, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी ने श्राप दे दिया है कि आप नरक में जाएंगे। दीपक जी इनका माइक ही बंद कीजिए। एक महामारी पूरे देश में, और देखिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक तरफ एक प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि 2 करोड़ के ऊपर 2,17,00,000 वैक्सीन मिले अगस्त और दिसंबर के बीच में, वहां दूसरे तरफ हम प्रयास कर रहे हैं कि जुलाई महीने में 50 करोड़ के ऊपर वैक्सीन हो। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन है, महामारी है हमारे देश में। वहां हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे के तरफ से जाएं ताकि हम लोगों को राहत दे सकें। वहाँ दूसरे तरफ कृषि के क्षेत्र में मुआवजा दे रहे हैं। वहाँ तीसरे तरफ जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, 26,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 5 किलो गेहूं और चावल का। ये सब चीजों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा नकारात्मक वातावरण बना रहे हैं जहां कांग्रेस के ये टूल किट को तो एक्सपोज किया ही गया है। पहले वैक्सीन नहीं लो, मोदी वैक्सीन नहीं, मोदी वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री है इस देश के। भाई साहब आप चुप रहिए, अभी आपकी बात हम सब ने सुना, आपके शब्दों, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हमने कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। महामारी है इस देश में, आप एकजुट नहीं रह सकते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। इंडियन ट्रेन, मोदी वायरस, कहाँ से आया है ये सब? क्या WHO ने कहा है कि कोई इंडियन ट्रेन है? आपने अपने आर्ग्यूमेंट को रेस्ट करते हैं, मुझे एक दर्शक के पास जाना है। शाइना जी, सुरेंद्र भाई 1 मिनट के लिए रुक जाइए, दोनों 1-1 मिनट के लिए रुक जाइए। आखिरी कमेंट आप दोनों का होगा। मेरे एक दर्शक प्रदीप ग्वालियर से जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या सोचते हैं इस टूल किट के बारे में और जो कुछ चल रहा है इस महामारी पर राजनीति, उसके बारे में? नमस्कार चौरसिया जी, मैं ग्वालियर से प्रदीप पांडे पत्रकार हूं और एक पत्रकार के नाते मेरा सोचना यह है कि भाजपा चूंकि सत्तारूढ़ दल है और उसे ये देखना चाहिए कि उसके लिए जरूरी क्या है, टूल किट जरूरी है या देश हित जरूरी है।
आज हम देखें देश हित में सबसे पहले कोरोना पर समग्र लड़ाई जरूरी है, जो भाजपा को, पूरी सरकार को और पूरे देश को लड़ना है। ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये कोरोना से ज्यादा घातक हो रहा है। मैं ग्वालियर की बात करूं, यहाँ पर एक शासकीय मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर 35 ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट हैं और उनका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जो जरूरी इंजेक्शन और दवाएं होनी चाहिए वो दवाएं इंजेक्शन नहीं है। यही स्थिति राजस्थान में भी है और जगह भी हमें देखने को मिल रही है। आप ही के सवाल को मैं ले जाता हूं, सीधे शांतनु गुप्ता के पास, और माफ कीजिएगा शाइना एनसी के पास। शाइना जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, दर्शक हमारे कह रहे हैं कि आपको इस वक्त टूल किट में उलझना चाहिए महामारी से निपटने में, आप 2 दिन से टूल किट में क्यों उलझे हुए हैं? देखिए, हम कोई टूल किट पे इसके प्रति हमें टिप्पणी भी नहीं करनी है, क्योंकि सकारात्मक रूप से हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता को आप ऐसे नजरअंदाज करेंगे जहां एक एक प्रदेश में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, वेंटिलेटर्स हो और हर चीज में अफवाहें फैलाए, रेमडेसिविर हो उसमें आप अफवाहें फैलाएं, क्या भारत ने 1-2 चीज सही नहीं की? जो 18 करोड़ लोगों को 115 दिन में वैक्सीनेशन मिला है, ये विश्व में सबसे बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि स्पीड और भारत की जो डाइवर्सिटी है, हम सब जानते हैं अड़चन क्या होती है जब इतनी भारी संख्या में लोग हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिस्टेंसेस हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आज के दिन जाते हैं, देखते हैं साइक्लोन का क्या सिचुएशन है, कल देखेंगे कि क्या है प्रदेशों में उपलब्धि की आवश्यकता, रेमडेसिविर को कैसे पहुंचाए, वैक्सीनेशन को कैसे पहुंचाए, 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे भारत जैसे विशाल देश में। क्या ये सब उपलब्धि नहीं है? और मैं उपलब्धि के बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, हम प्रशंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना देश को इतना छोटा दिखाना, इंडियन वायरस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मोदी वायरस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये आपको शोभा देती है? क्या एक एक मिनट मूल्य नहीं है? दीपक जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या शोभा देता है? सुरेंद्र राजपूत जी, आखिरी कमेंट। एक सबसे बड़ा, आप ही का सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा है मैंने। एक इनविजिबल बिल्कुल, जब देवेंद्र फडणवीस क्या नाम रेमडेसिविर स्मगलर को रात में 2 बजे छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, और जब भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल 5,000 से ज्यादा रेमडेसिविर अपने यहाँ रखते हैं, और जब क्या नाम पूरे मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर बिकती है, तो ये देश को कमजोर करने की ताकत है और ये देशवासियों को कमजोर करने की ताकत है। ऐसे स्मगलर और ऐसे स्मगलरों के समर्थकों को जब तक आप जेल नहीं भेजेंगे, तब तक इस देश में कोरोना से लड़ने की ताकत नहीं आएगी। जो महामारी की जो समस्या है उसमें आप सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट। चलिए, मैं यही रुकूंगा, लेकिन चलते विवेक श्रीवास्तव जी, एक बात कहना चाहता हूँ। बचपन में मुझे पढ़ाया गया था संस्कृत का एक श्लोक, जिसमें यह समझाया गया था कि धर्म क्या होता है, सनातन धर्म होता क्या है। धर्म वो है जो आपका धारण किया जाता है, और ये आपकी नियत भी हो सकती है, ये आपकी मनोवृत्ति भी हो सकती है, और ये आपकी सोच भी हो सकती है कि धर्म अफीम है। इसीलिए धर्म है जो धारण किया जाता है, और आपने भी अभी कुछ ना कुछ तो धारण कर रखा है। नहीं, माया में डूबा व्यक्ति संत नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखें, जो माया में डूब गया ये माया कहाँ से आ गई सर? इसमें माया कहाँ से आ गई? अरे माया कहाँ से आ गई सर? सीधे मैंने कहा मोह माया में डूबा, माया कहाँ से आ गई विवेक श्रीवास्तव जी? धर्म की बात करिए ना, माया कहाँ से आ गई धर्म में? मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। मोह और माया दोनों नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से चाइना मोह और माया दोनों में डूबा हुआ है, और उसके फॉलोअर भी मोह में भी और माया में भी, मिलता कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे कहावत है, ना माया मिली ना राम, कुछ भी नहीं मिला आखिरी में। चलिए यही रुकते हैं, फिर आर्गुमेंट करेंगे, फिर आपसे दिलचस्प बहस होगी। लेकिन आज हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, उनसे हमने सवाल पूछा था कि क्या इस टूल किट में कुछ सच्चाई है? क्या आपको लगता है बीजेपी के आरोपों में कुछ सच्चाई है? ये टोटल दर्शकों की राय है। मैं आपको बता दूं, 85% कहते हैं हाँ, 15% कहते हैं नहीं। ये दर्शकों की राय है, देश की बहस की दर्शकों की राय। इसे आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़े सेक्शन की राय जितने दर्शक देख रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक।